आप सबका हमारे चैनल BMC जो कि BE का ही एक पार्ट है में स्वागत है। हमारे चैनल से ज़्यादा लाभ लेने के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और नए वीडियो के नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। क्लास 9 के चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आज हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस करेंगे। तो मैक्सिमम बेनिफिट के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 में चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या निर्देशांक ज्यामिति की एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। लास्ट वीडियो उसमें हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कार्टेशियन प्लेन, XY प्लेन, XY क्या होते हैं, एब्सिसा, ऑर्डिनेट्स, ओरिजिन, ये सब हमने इस बारे में बात की थी कल। तो आज उसी से संबंधित ये एक्सरसाइज हम यहाँ पर करेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं कार्टेशियन प्लेन से रिलेटेड, उनके आंसर यहाँ पर हमें देने हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम हैं। जो कार्तीय तल है हमारा कार्टेशियन प्लेन, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल एंड ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल जो लाइंस हैं उनके क्या नाम है। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। तो आपको याद होगा कि हमने कल कार्टेशियन प्लेन बनाया था, ये हमारी वर्टिकल लाइन थी और ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन थी। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हमने x डैश से दिखाया था और वर्टिकल जो लाइन थी उसको हमने y डैश से दिखाया था। तो x डैश मीन्स x एक्सिस, तो इसका आंसर हम यहाँ पर लिखेंगे क्षैतिज रेखा यानी कि हॉरिजॉन्टल जो लाइन है उसका नाम क्या है, x अक्ष, x एक्सिस। और जो वर्टिकल लाइन थी ऊर्ध्वाधर रेखा, उसका नाम था y अक्ष, y एक्सिस। तो ये फर्स्ट पार्ट था इसका। पार्ट नंबर 2 के इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। तो इन दोनों रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम हमें बताने हैं। इस पूरे पेपर को हमने जो है क्या मान लिया, एक तल मान लिया, या इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन। तो इस प्लेन में जो ये जो हमने लाइंस ड्रॉ की x एक्सिस एंड y एक्सिस, उससे ये पूरा प्लेन 4 भाग में डिवाइड हो जाता है। इनको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट या चतुर्थांश। तो इसका उत्तर हो जाएगा चतुर्थांश या क्वाड्रेंट। फिर थर्ड पार्ट है इसका कि उस बिंदु का नाम बताएं जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ पॉइंट वेयर बोथ लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। उस बिंदु का नाम बताएं जहां दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। तो ये इस पॉइंट पर दोनों जो लाइंस हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस,
किस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, इस वाले पॉइंट पर, और इसको बोलते हैं हम ओरिजिन, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, मूल बिंदु। तो इसका आंसर हो जाएगा मूल बिंदु, पॉइंट ऑफ ओरिजिन। इसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता है क्या होते हैं, 0,0। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कंप्लीट होता है। 2 क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक ग्राफ दिया हुआ है बना करके, और उस ग्राफ में कुछ पॉइंट्स प्लॉट किए हुए हैं। तो उन पॉइंट्स को हमें देख करके उनके बारे में हमें बताना है कि उनके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, या उनकी एब्सिसा क्या है, या उनके ऑर्डिनेट क्या हैं। तो ये हमारा यहाँ पर ग्राफ बना हुआ है। इसमें ये पॉइंट्स हैं D, L, B, H, M, E, G, C। इस तरीके से ये कुछ पॉइंट्स हमें इसमें दिए हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर दिया है, फर्स्ट पार्ट के पॉइंट B के क्या कोऑर्डिनेट हैं, B के निर्देशांक। तो B पॉइंट हमारा कहाँ है, ये हमारा पॉइंट B है। अब इसको हम देखेंगे कि x एक्सिस से ये y एक्सिस पर कितना चला है, मीन्स ये वाला जो पॉइंट है हमारा y एक्सिस से कितना दूर है, y एक्सिस से ये कितना दूर है और उससे किस डायरेक्शन में है। तो हमारा ओरिजिन यहाँ है, ये हमारा यहाँ पर y एक्सिस है। तो y एक्सिस से ये लेफ़्ट साइड में है, बाईं तरफ है, यानी कि निगेटिव डायरेक्शन में है। और कितना दूर है y एक्सिस से, ये 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 यूनिट ये उससे दूर है। तो यानी कि इसका एब्सिसा क्या हो गया, -5 हो गया। और अब इसका ऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे, इसकी कोटि क्या है। तो कोटि के लिए कि x एक्सिस से कितना दूर है ये वाला पॉइंट और किस डायरेक्शन में है। तो चूंकि ये हमारा x एक्सिस से ऊपर की डायरेक्शन में है, तो ये यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन हुई। और x एक्सिस से पॉइंट कितना दूर है, तो 1, 2 यूनिट दूर है। तो इसके ऑर्डिनेट हो गया इसका 2। तो पॉइंट B के जो कोऑर्डिनेट आए -5 एंड 2 आए। फिर इसमें सेकंड है कि पॉइंट C के निर्देशांक क्या हैं। अब पॉइंट C देखेंगे हम कहाँ हैं। तो पॉइंट C हमें दिखता है B, D। ये हमारा पॉइंट यहाँ पर C है। किस क्वाड्रेंट में है ये हमारा है 4th क्वाड्रेंट में है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये वाला क्वाड्रेंट हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये वाला क्वाड्रेंट हमारा 4th क्वाड्रेंट है। पॉइंट B हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में था। तो अब हमें पॉइंट C के बताने हैं। तो लिखेंगे इसको, हम देखेंगे कहाँ हैं। C क्वाड्रेंट में इसकी सबसे पहले हमें देखने हैं x एक्सिस पर, यानी कि इसका एब्सिसा क्या है। तो एब्सिसा के लिए हम देखेंगे कि ये पॉइंट y एक्सिस से कितना दूर है। तो y एक्सिस से ये 1, 2, 3, 4, 5 यूनिट उससे दूर है और पॉजिटिव डायरेक्शन में है, दाईं तरफ है। तो यानी कि इसकी जो भुज आएगी वो है 5, एब्सिसा इसकी 5 हो गई। अब इसकी हमें कोटि देखनी है, इसका ऑर्डिनेट देखना है। तो देखेंगे कि ये वाला पॉइंट हमारा x एक्सिस से कितना दूर है। तो x एक्सिस से कितना दूर है, ये 1, 2, 3, 4, 5 यूनिट दूर है और निगेटिव डायरेक्शन में है, क्योंकि x एक्सिस से नीचे है। तो निगेटिव डायरेक्शन में मीन्स माइनस में मिलेगा। तो -5 ये इसके ऑर्डिनेट आ गए। तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 5, -5। फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इसलिए प्लस माइनस हमें इसके साइंस मिलते हैं। कल हमने बताया था आपको। सेकंड क्वाड्रेंट में था पॉइंट B, तो वहाँ पर माइनस और प्लस मिले थे हमें। तो अब उसके बाद में है नेक्स्ट थर्ड पार्ट इसका कि निर्देशांक -3, -5 किस बिंदु के कोऑर्डिनेट हैं। तो -3, -5 यानी कि इसका जो एब्सिसा है -3 है, यानी कि y एक्सिस से लेफ्ट डायरेक्शन में है। तो -3 यानी कि ये वाला इतना दूर। फिर -5 है, यानी कि y एक्सिस से नीचे
की तरफ कितना यूनिट पर, 5 यूनिट पर। तो 1 2 3 4 5, तो ई पॉइंट हमें यहाँ पर मिलता है, क्योंकि वैसे भी माइनस और माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में मिलना था हमें ये, तो थर्ड क्वाड्रेंट में 2 ही पॉइंट हैं, एच और ई। तो एच तो हमारा वाई एक्सिस से 5 यूनिट दूर है, इसलिए वो तो होगा नहीं। 3 यूनिट दूर पर केवल पॉइंट ई है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो हमारा पॉइंट ई हमें यहाँ पर मिल जाता है। फिर पार्ट नंबर इसका सेकंड है, फोर्थ पार्ट इसका 2 - 4 किस बिंदु के कोऑर्डिनेट हैं, कोऑर्डिनेट किसके हैं? 2 - 4। तो 2 - 4 किस कोऑर्डिनेट में जाएगा? ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में आएगा। अब फोर्थ कोऑर्डिनेट में हमारे 2 पॉइंट हैं जी और सी। सी को तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही उसके कोऑर्डिनेट्स बताए थे, 5 - 5, तो सी तो होगा नहीं। तो बाकी दूसरा पॉइंट है जी, जी को देख लेते हैं। जी का एब्सिसा कितना है, उसकी भुज कितनी है, एक्स एक्सिस पर कितना है, वो एक्स एक्सिस पर 2 पॉइंट चला है, यानी कि वाई एक्सिस 2 स्थान दूर है वो, तो 1 2, तो ये पॉइंट यहाँ पर जी आ जाता है। और -4 इसकी कोटि है, तो यानी कि वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस से 4 यूनिट दूर है, यानी कि वाई एक्सिस पर 4 पॉइंट ये चला है। तो 1 2 3 4, तो हमारा पॉइंट जी के कोऑर्डिनेट 2, -4 हमें मिलते हैं। तो ये पॉइंट है हमारा जी। फिर नेक्स्ट है इसमें फिफ्थ पार्ट है कि डी का भुज बताइए। डी का भुज यानी कि एब्सिसा ऑफ डी। तो डी पॉइंट हमारा कहाँ है वो देखते हैं। डी पॉइंट हमारा ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में डी का भुज हमें बताने कि वाई एक्सिस से कितना दूर है, ये वाई एक्सिस से कितना दूर है, यानी कि एक्स एक्सिस पर कितने पॉइंट ये चला है। तो 1 2 3 4 5 6 पॉइंट चला है, तो वही इसकी भुज हो जाएगा। तो यानी कि इसका डी का एब्सिसा कितना आ गया 6। सिक्स्थ पार्ट इसका के बिंदु एच की कोटि। एच की कोटि मीन्स ऑर्डिनेट ऑफ एच। तो एच हमारा कहाँ है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये रहा थर्ड क्वाड्रेंट में। इसकी हमें कोटि बतानी है, इसका हमें ऑर्डिनेट बताना है, यानी कि एक्स एक्सिस से कितना दूर है, और यानी कि वाई एक्सिस पर कितने पॉइंट चला है और किस डायरेक्शन में चला है। चूँकि थर्ड क्वाड्रेंट में है तो यानी कि नीचे की तरफ आया होगा, इसकी जो कोटि होगी माइनस में होगी। कितने पॉइंट, 1 2 3 पॉइंट है, तो यानी कि इसकी होगी -3। इसका हमें ऑर्डिनेट यानी इसकी कोटि हमें मिल जाती है। फिर सेवेंथ पार्ट है इसका एल के निर्देशांक। अब पॉइंट एल देखते कहाँ हैं। पॉइंट एल ये है। पॉइंट एल कहाँ है, वाई एक्सिस पर है। वाई एक्सिस का मतलब कि एक्स एक्सिस पर तो वो चला ही नहीं, यानी कि वाई एक्सिस से उसकी डिस्टेंस कितनी है, 0 है। तो यानी कि उसका जो एब्सिसा होगा वो तो 0 हो जाएगा। अब एक्स एक्सिस से कितना दूर है, यानी कि वाई एक्सिस पर कितना चला है, तो 1 2 3 4 5, तो 0,5। कोई भी पॉइंट होगा जो वाई एक्सिस पे होगा तो उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे 0, समथिंग, जितना डिस्टेंस वो वाई एक्सिस पे चला होगा तो 0, उतनी ही डिस्टेंस। यहाँ पर 5 चला है तो 0,5। और अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो उसमें जो ऑर्डिनेट होगा यानी कि जो उसकी कोटि होगी वो 0 हो जाएगी। तो नेक्स्ट है इसमें 8th पार्ट, बिंदु एम के निर्देशांक। एम के निर्देशांक। अब बिंदु एम कहाँ है हमारा, बिंदु एम है हमारा एक्स एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस का मतलब इसकी जो ऑर्डिनेट होगी वो 0 हो जाएगी। और एक्स एक्सिस पर कितना चला हुआ है ये, 1 2 3, -3 वाई एक्सिस से लेफ्ट साइड में, तो -3 है तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -3। और चूंकि एक्स एक्सिस पर है तो मीन्स वाई एक्सिस से इसकी डिस्टेंस 0 है, तो -3,0। तो ये हमारे जो ग्राफ हमें दिया हुआ था उसके बेस पर क्वेश्चन थे, वो हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिए। तो इसमें हम आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद।